ये स्ट्रेंज अंकल मुझे घूर क्यों रहे हैं? थैंक यू। सांभळो सांभळो सांभळो, ये जो भाई है ना, एक नंबर के विचित्र मानस है हो। क्यों? अरे क्यों क्या? इतनी गर्मा गर्म चाय को भी ठंडे जूस की तरह घटघटाक गया बोलो। और तो और ये बिजली के तार को भी ऐसे लपक रहा था जैसे खुद ही बिजली का पावर प्लांट हो। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि दादाजी ने उसको रोक लिया। अरे दिवाली जी, ऐसे क्यों बोल रही हो? हमें तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए। हैं? एक मिनट ना। एक्सक्यूज मी भाई साहब, भारत नगर की पूरी कॉलोनी की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने गणपति की इको फ्रेंडली मूर्ति के लिए मिट्टी जो प्रोवाइड की, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू भाई। चलो अब निकलो, मतलब अभी आप जाओ। नहीं, वो क्या है, आपका काम खत्म हो गया ना, और वैसे भी चाय भी खत्म हो गई है। ये मैं क्या बोल रही हूँ, आपको किसी और जगह पे जाना होगा ना मिट्टी देने, वहाँ पे चाय पी लेना हो। और वैसे भी आप तो गर्मा गर्म चाय को भी ठंडे जूस की तरह गटगटाक जाते हो ना भाई। है, आओ जो। जय श्री कृष्णा। आओ जो, निकलो निकलो, जा। इन बेवकूफों को तो पता ही नहीं कि ये किसका अपमान कर रहे हैं। अगर बालवीर को पकड़ना नहीं होता तो इन सबको समुंदर की मछलियों का खाना बना देता। क्या दिवाली बहन, कैसे बात की आपने? अरे क्या कैसे बात की? बिल्कुल सही बात की करो ना बहन। चाय सच में खत्म हो गई है। वैसे विवान, गणपति जी की बॉडी पे कौन सा पेंट करना चाहिए? ऑरेंज। लेकिन ऑरेंज तो लाया ही नहीं है। मैं ऑरेंज नहीं लाया। नहीं, मैं लाया था, यही कहीं पे होगा। ढूंढ ढूंढ ढूंढ। देखना वहां पे है क्या कहीं। आइए ले जुंडू, हाँ मेरे पॉकेट में था। मिल गया चल चल। अरे जल्दी कर यार। हाँ, मैं मूर्ति बस मुकुट हो गया। वाह अनु, तुम तो एकदम जीनियस हो। एकदम सेम टू सेम स्केच बना लिया नकाब पोश का। वेरी गुड अनु। ये तो गणपति पापा है। हाँ, गणपति जी। ओ, वो सुबह से गणपति जी गणपति जी गणपति जी ऐसा ही चल रहा है ना, तो माइंड में गणपति दादा ही है। प्रणाम गणपति जी। अब तुम भी प्रणाम करो। हाँ? तुमने फिर से मेरा टाइम वेस्ट किया ना। हाँ, नहीं। यू डफो। अब अरे 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 आराम से अनु। यू मिस। अरे मिठाई है मिठाई। अरे मिठाई है, ऐसे थोड़ी फेंक देते हैं। ओके बाय। बालवीर भारत नगर के लोगों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसे सामने लाने के लिए मुझे इन छोटे छोटे बच्चों को मुसीबत में डालना होगा, ताकि बालवीर इन्हें बचाने आए और मेरी जाल में फंस जाए। अरे जल्दी, अरे ऑलमोस्ट हो गया। अरे 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 अरे, ये इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? भागो! ये कौन बमला? ये किसकी चीख थी? तेरे दिल की विवान, क्योंकि मैंने इतने सुंदर जो गणपति जी के हाथ बनाए हैं। मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आऊं और मैं सबके लिए पानी भी ले आऊंगी। ओके, थैंक यू दीदी। यू आर सो केयरिंग, बिल्कुल माँ के जैसे।
खुशी विवान, इन सबके सामने में बालवीर कैसे बनी? इस बच्ची को बचाने के लिए तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा बालवीर। गणपति बप्पा, अब लगता है कि खुशी दीदी को बचाने के लिए मुझे बालवीर वाली पावर यूज करनी ही होगी। देबू भैया, ये इतने सारे चूहे आए कहाँ से? कहीं ये उस बुरी शक्ति का काम तो नहीं है जिसके बारे में शौर्य ने मुझे सतर्क किया था। अरे ये तो अच्छी बात है क्योंकि मूषक गणपति का वाहन है। एकदम साची बात हो। फिर तो मैं अभी पंडित जी को मिस कॉल दे देती हूँ। अरे मिस कॉल नहीं, कॉल कीजिए दिवाली जी, क्योंकि अब हमें बप्पा की स्थापना कर लेनी चाहिए। अगर वो बुरी शक्ति आसपास है तो फिर से हमला कर सकती है। मुझे तैयार रहना होगा उसका सामना करने के लिए। बालवीर को सामने लाने के लिए इन चूहों को थोड़ा और खतरनाक बनाना पड़ेगा। ये चूहे तो फिर से भटक गए, जैसे कोई बुरी शक्ति इन्हें अपने नियंत्रण में चला रही है। इसका मतलब वो बुरी शक्ति यहीं कहीं आसपास है। पूरी कॉलोनी के लोग यहाँ पर हैं। मैं इन सबके सामने बालवीर की शक्तियाँ यूज नहीं कर सकता। What to do? अरे वाह, किसे पता था कि हमारा देबू तो बहुत अच्छी पुंगी बजाता है। मतलब बांसुरी बजाता है। आखिर भैया किसके हैं? ये बात ये सिर्फ देबू का ही नहीं, गणपति बप्पा का भी कमाल है। गणपति बप्पा केयरफुल डब्बू, कहीं इन लोगों की तारीफ से तुम्हें इतनी हवा ना भर जाए कि तुम बलून बन के उड़ जाओ। अब इतना भी छुपाने की जरूरत नहीं है अनु, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे इम्प्रेस हो चुकी हो। इम्प्रेस, वो भी तुमसे, इन योर ड्रीम्स। मुझे जल्द से जल्द पूरे एरिया को स्कैन करके पता लगाना चाहिए कि जिस नई बुरी शक्ति के बारे में शौर्य बता रहे थे, कहीं वो आसपास तो नहीं है। वो बुरी शक्ति होना हो कहीं आसपास ही है। मुझे छोड़ दो जजमान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जब तुम्हारे भगवान ने ही तुम्हारी मदद नहीं की तो कोई और तुम्हारी मदद कैसे करेगा? मुझे छोड़ दो, चाहो तो मेरी सारी दक्षिणा आप ले लो, मुझे जाने दो। पंडित जी,
क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मुझे दक्षिणा की लालच होगी? भेड़िया जब शिकार करने निकलता है तो भेड़ की खाल पहन कर निकलता है। और बुराई जब अपने गुनाह करने निकलती है तो वो सच्चाई का चोला पहन कर निकलती है। समझ गए ना जजमान? गणपति बप्पा मंगल मूर्ति पूजा की सामग्री लेकर आइए। पूरे एरिया को स्कैन कर लिया मैंने, लेकिन किसी बुरी शक्ति के बारे में पता ही नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो चूहे बिना किसी बुरी शक्ति के निर्देश के बिना खुशी पर अटैक नहीं कर सकते थे। सुनो, देवकी आंटी से बचने के लिए अब तो मुझे खुद ही चूहे की तरह किसी बिल में जाकर छुपना होगा। ओहो देवकी बहन, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे पंडित जी कब से फल मांग रहे हैं, लाओ दो मुझे। वो लड़का कहाँ गया? देवू भैया। अरे विवान, अब अरे देवू भैया, हाँ। आप किसी से छुप के भाग रहे थे क्या? नहीं, किसी से नहीं विवान। भैया अगर आप किसी से नहीं छुप रहे तो आप इतना नर्वस क्यों हैं? मैं नर्वस, हाँ वो एक्चुअली मैं छुप रहा हूँ, वो अनन्या से छुप रहा हूँ। अरे वो लड़की भी अजीब है, कभी भी पीछे पड़ जाती है। ओ हेलो बोलती रहती है, जैसे फोन में नेटवर्क ही ना हो। सॉरी विवान, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी सगी सिस्टर है, बट वो तुम जितने इंटेलिजेंट हो वो बिल्कुल भी नहीं है। एकदम चब्बू है वो, चब्बू। चप्पू? हाँ, दिमाग चबा जाती है ना, इसलिए चब्बू। और मुझे बोलती रहती है डब्बू डब्बू। रिलैक्स देवू भैया, रिलैक्स। मैं आपकी और अनन्या दीदी के बीच में नहीं पड़ने वाला हूँ। पर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अरे विवान, तुम एक क्या मुझसे 101 सवाल पूछ सकते हो, पूछो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब चूहे आए थे तब आपके हाथ में अचानक से बांसुरी कहाँ से प्रकट हो गई थी? क्योंकि जब आप भागते हुए आए थे तब तो आपके हाथ में सिर्फ मोदक का डिब्बा था। वाह विवान, छोटे डिटेक्टिव, वेरी गुड, यू आर स्मार्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू, नाइस। थैंक यू देवू भैया, बट मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मुझे घुमाइए मत। नहीं घुमा नहीं रहा हूँ, देता हूँ। वो एक्चुअली जब हम घर पे थे ना, तब अनन्या मुझे अलग अलग चीजें उठा के मार रही थी, तो उसमें शायद उससे फ्लूट भी मारी होगी, मैंने कैच कर ली होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा, वो मैं क्या बताऊं। दैट्स पॉसिबल। खैर वो जो कुछ भी हो, आपने सही टाइम पर बांसुरी बजा दी, क्योंकि वो चूहे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे। हाँ विवान, इतने बुक्कड़ चूहों को मैंने कभी अटैक करते हुए नहीं देखा। देवू भैया, आई एम श्योर उन चूहों के अटैक का कारण सिर्फ उनकी भूख ही नहीं थी, बल्कि उनके ऊपर किसी इविल फोर्स का इफेक्ट भी था। और रियली? यस। देवू भैया, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ कवर अप करेंगे क्या? मैं आता हूँ, और मम्मी पूछेंगी ना कि मैं कहाँ गया था तो उन्हें कह देना कि विमान बस यही आसपास गया। ओके, मैं आता हूँ। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? भैया हैव पेशेंस, मैं आकर बताता हूँ। विवान, आई नो विवान कि तुम जा कहाँ रहे हो। शौर्य, वो क्या है ना, कई टाइम से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा है,   और आज मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछो विवान। भैया, आई एम श्योर उन चूहों के अटैक का कारण सिर्फ उनकी भूख ही नहीं थी, बल्कि उनके ऊपर किसी इविल फोर्स का इफेक्ट भी था। पूछो विवान। और आज मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ।
कौन सी दुविधा है तुम्हारे मन में? वो क्या है, हम टिम्मी आंटी की फाइनल घंटी तो बजा चुके हैं। सो आपको नहीं लगता कि हमें देवू भैया की शक्ति उन्हें वापस कर देनी चाहिए? टूटे हुए दर्पण को कोई नहीं जोड़ सकता विवान, इसलिए इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन शौर्य, दिस इज नॉट फेयर। देवू भैया ने बिना बलवीर की शक्तियों की भी कई बार हमारी मदद कर चुके हैं। आपको मानना पड़ेगा शौर्य कि देवू भैया के दिल में अभी भी लोगों की मदद करने का भाव है। मैंने कह दिया ना विवान कि टूटे दर्पण को नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन शौर्य प्लीज। टूटे दर्पण को भले ही जोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन एक नया दर्पण जरूर बनाया जा सकता है ना। नया दर्पण? शौर्य, आप कहना क्या चाहते हैं? एक बार देवू का वीर स्नान हो जाए तो उसकी पूरी स्मृति और शक्तियां वापस आ जाएंगी। शौर्य, आज ही देवू भैया की शक्ति उन्हें वापस लौटा दे तो? ठीक है विवान, आज गणेश चतुर्थी है, इसलिए ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। हम आज ही देवू का वीर स्नान करवा के उसे बालवीर बना देंगे। यस! शौर्य, आप ग्रेट हैं। थैंक यू सो मच। लगता है समय के साथ तुम्हारी धार कम होती जा रही है। इस बार फिर से अगर खाली हाथ लौटे तो तुम्हारे बदले हमें किसी और को भेजना पड़ेगा। मुझे आज शाम तक का समय दीजिए, मैं अपना कार्य पूरा करके ही लौटूंगा, क्योंकि इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूं। भारत नगर के सभी वासियों, आरती के लिए फटाफट मंडप में आ जाइए। विवान तो चला गया, लेकिन मैं कब तक किसी चोर की तरह देवकी जी से मुंह छुपाता फिरूंगा? कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ। नमस्ते नमस्ते आंटी। 1 मिनट बेटा। क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं। हाँ मतलब हाँ, अब मैं जानता हूँ आपको। आप अनन्या की मम्मी है ना? हाँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। 1 मिनट के लिए अपना चश्मा उतार सकते हो? क्यों? अब वो क्या है ना कि इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोल पाती। हर इंसान की असलियत उसकी आंखों में छुपी होती है। 1 मिनट के लिए? नहीं आंटी, वो प्रॉब्लम है थोड़ा, इसलिए अरे क्या हुआ आंटी? चश्मा दीजिए ना, वो ठीक से कुछ दिख नहीं रहा आंटी। आंटी आंटी वो चश्मा प्लीज। अरे देवकी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? देवू का चश्मा क्यों लिया हुआ है आपने? उसके सिर में दर्द हो जाता है। वही तो लाइए। थैंक यू आंटी। आप टेंशन ना। आपके कहने का मतलब है मेंशन नॉट। क्योंकि टेंशन तो ओवर हो गई। हाँ, वही मेंशन नॉट। देवू, आरती शुरू होने वाली है, तुम एक काम करना, ये फूल चढ़ा देना आरती के वक्त भगवान को, ठीक है? करुणा जी, विवान कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो यही कहीं आसपास नजदीक में होगा। अरे लेकिन मुझे तो कितनी देर से नहीं दिखा विवान। कहाँ है? माँ यही कहीं होगा वो। मैं यहाँ हूँ माँ। माँ कहाँ था तू इतनी देर से? वो मैं गणेश जी के लिए फूल लेने गया था, लेकिन फिर याद आया कि फूल तो आपके पास ऑलरेडी है। कैसे हो विवान बेटा? आई एम सुपर डुपर फाइन मॉम। बोलो नहीं, सुनो, आरती शुरू होने वाली है, तो चलो तुम लोग आप आइए ना, मेरे साथ आइए ना। देवू विवान को ले आना। हाँ देवू भैया, आप जानना चाहते थे ना कि मैं कहाँ गया था? हाँ
चलिए मेरे साथ। अरे लेकिन चलिए अरे चलिए अरे कहाँ ले जा रहे हो? भैया आपके लिए ना एक सरप्राइज है। हाँ पर गणपति जी की आरती शुरू होने वाली है। ट्रस्ट में भैया, गणपति पापा भी वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ। अब चलिए। हाँ तो हमें जल्दी जाके वापस भी तो आना होगा, इसलिए हम भाग के जाते हैं। चलो। अरे भैया, वी विल नॉट रन, वी विल फ्लाई। यस। अरे